बिहार पुलिस सेट नंबर 97, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्वेश्चन देखिए कहता है राम की आयु आज से 6 वर्ष बाद, ठीक है। 6 वर्ष बाद इसको रह दीजिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ से करा है यदि राम की आयु श्याम की आयु से 7 गुनी है, ठीक है। यानी राम की आयु श्याम की आयु से, रहीम है ना, रहीम का जो भी रहे, यानी रहीम की आयु से कितना है 7 गुनी, ठीक है। रहीम की आयु से, ठीक है, यानी राम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको 7x भी कर सकते हैं और इसको 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए फिर कह क्या 6 वर्ष बाद, ठीक है। 6 वर्ष बाद राम और रहीम के कितना गुनी है, रहीम कितना गुनी होता है 4 गुनी, ठीक है। तो राम कितना जी 7x और बटे कितना x, कई वर्ष बाद है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कर लीजिए बराबर कितना गुनी है, देखिए रहीम जो है कई गुनी 4 गुनी, 4 गुनी किससे राम से होगा 4 गुनी, राम नीचे है जिसको x कर दीजिए, ठीक है। अब तीसरा जिससे गुना खाली कर दीजिए, ठीक ना। कितना 7x प्लस कितना 6 बराबर कितना, देखिए 4x और प्लस कितना जी 24, ठीक है। इसके फिर आगे भी इसको 4 जो है पटी भेजिए कितना 3x बराबर, इसको ऊपर भेज दीजिए कितना हो जाएगा 18, ठीक है। कट जाएगा कितना 100 बराबर कितना जाएगा 6, ठीक है। अब यही बात देखिए क्या करना है, इसमें बैठा दीजिए। राम का पूछ रहा है यानी 7 गुना 1 का मान कितना गया 6, ये कितना 7 6 42, आंसर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जब भी ऐसा आ जाए इसमें ज्यादा कोई दिमाग देने लगे, 2 शंकों का व्यास समान हो, ठीक है, उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या है, ठीक है। उसमें देखिए पूछ रहा है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जो देख लेते हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। 2 गो है ना, तो 2 गो पाई आर एल, ठीक है। इसका देखिए अनुपात दिया हुआ किसका जी एल का, देखिए त्रिज्या ऊंचाई का दिया हुआ है, यानी एल का दिया हुआ है कितना 5.5 अनुपात, यानी पहला का 5 है, दूसरा का कितना है 2 है। देखिए ई पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, आर से आर कट जाएगा। ई दोनों का मान अलग अलग दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है 2। ये पूछ ही रहा है दोनों का अनुपात, तो कट ही गया, इसका मान दोनों कितना गया 5.2, यानी कितना जी 5 अनुपात कितना 2 हो गया आंसर। इसका बस इसमें कोई अति नहीं करना था, कितना 5.2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा एक व्यापारी माल के अंकित का मूल पर 20% छूट देता है। अभी क्रय मूल्य पे 20% की लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत कमाने के लिए व्यापारी ने 5% छूट पे व्यापारी ने माल को 12.5% के छूट पर दिया है, ठीक है। देखिए इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन रह जाए इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। इसमें सीपी और एमपी का एक डायरेक्ट फार्मूला है, कितना परसेंट कितना छूट दे रहा है 20%, ठीक है। तो 20% इसको फ्रैक्शन में पहले तोड़िए, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। छूट जब भी है तो एमपी से चलेगा 1/5 के लिए, तो कितना एमपी, ठीक है 5, देखिए छूट है ना तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 4, सीपी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए आगे फिर अगला क्या कर रहा है, उसका क्रय मूल्य पे, ठीक है 20% का लाभ होता है, ठीक है। यानी लाभ है, लाभ भी कितना है 20%, ठीक है। इसको भी फ्रैक्शन में जोड़िए 1/5 कितना 5। देखिए जब लाभ है तो ई पर ही चलेंगे, और जब यहाँ एमपी दिया हुआ था है ना छूट पर दिया था तो इसको ई पर ही चलेंगे, ठीक है। इसको देखिए कितना है 5, लाभ है तो जोड़ देंगे कितना 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों से निकल जाएगा, यानी 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 और दूसरा कितना जी, यानी दोनों के अनुपात निकल गया, सीपी का अनुपात ये निकल गया और एमपी का अनुपात ये निकल गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि व्यापारी ने कुल माल पे कितना जी 12.5, ठीक है छूट दिया, ठीक है, छूट पर बेचा, तो जिससे पूछ रहा है क्या लाभ बताना, ठीक है ना, यानी लाभ क्या होता है, ठीक है। तो अब लाभ क्या, देखिए यहाँ पर तो निकल गया सीपी क्रय मूल्य, आई क्या निकल गया एमपी यानी अंकित मूल्य। अब निकालना है हमको
लाभ निकालना, ठीक है। तो लाभ कैसे, यानी सीपी से जितना पर बेचेंगे है ना, उसी को हम उसको घटा करके उसको लाभ निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। इसके लिए देखिए मुख्य थोड़ा सा क्या करना है, ताकि छूट दिया, ज़्यादा परसेंटेज अभी में दिया, पॉइंट में दिया है, तो छूट दिया तो इसको हम 3 को करेंगे, ताकि 3 डिजिट देना है, इस चलते में इसको 3 को सुनना पड़ेगा, ताकि आसान से कर ले। इसको 3000 कर दीजिए और इसको 2000 कर दीजिए, ठीक है, ताकि आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए कितना है, जब भी विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या एमपी में से छूट निकालते लाभ, यानी कितना 3000 एमपी हो गया आपका, उसमें कितना 12.5% ना, 12.5% है, इसको हटा शून्य हटाइए, एक शून्य, अब परसेंटेज में यानी कितना 1000, 1 2 3 कट गया, ठीक है। इसको गुना करते हैं कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 के 5 बाकी में 1, 3 दूनी 6, 1 7, फिर कितना जी 375, क्या निकल गया, इस तरफ छूट दिया है, इस तरफ निकालिए, इसमें क्या 2000, अरे कितना इसमें से घटाइए, कितना 375 में से 375 घटा दीजिए, तो क्या निकल जाएगा एसपी, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य यानी सीपी हो गया, और ये क्या हो जाएगा एसपी, 300 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2600 से घटा दीजिए 3000, कितना जी 376 75 375, इन कितना 5 बच गया, अब फिर कितना बच गया 2, अब फिर कितना बच गया 6, यहाँ पर बच जाएगा 2, कितना 2625, ठीक है। ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, कितना देखिए लाभ हुआ 625 कितना पर क्रय मूल्य 2000, अब बोले क्या 100, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य 2 खाना कट गया, 2 शून्य, ठीक है। अब इसको काटिए, ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 चौ 20, ठीक है, 5 से काट 5, और फिर 5 दूनी 10, और फिर 5 दिया 15 125, ठीक है। 125 में 4 से भागा दीजिए, कितना 4 125, कितना 4 दिया 12 कट गया, 5 न है 5 बचे, ठीक है, यानी फिर एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर 5 उतारिए, यहाँ पर 1, कितना बच गया 1, दशमलव उठाएंगे कितना 10, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया 2, फिर 0 बैठाएंगे 4 5 20, 31 पॉइंट कितना आ जाएगा 31.25 है कहूँ पे 1 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया था, खाली गुणा भाग कीजिएगा, और जब 1000 मान लिए थे कि थोड़ा सा आसान हो गया, तो फिर अगर यहाँ पर 2 मानते या 100 मानते थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 169 और 81 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज का माध्यिका 39 है, तो अन्य का संगत माध्यिका ज्ञात कर, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें कोई समरूपता त्रिभुज से खाली सूत्र लगा देना है। देखिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और सेकेंड त्रिभुज यानी समरूप बनाने के लिए साइड एंगल से भी समरूप, देखिए इसका ए है, बी है, सी, ये इसको दूसरा मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है समरूपता त्रिभुज में कि दोनों का जो है समान है, देखने में क्या रहेगा समान रहेगा, उसी कहते हैं क्या समरूपता, ठीक है। तो समरूपता में देखिए वो क्या दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज में संगत माध्यिका, ठीक है, त्रिभुज का, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। देखिए तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसमें देखिए कोई एवं पकड़ लीजिए, जैसे मान यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ, 50 डिग्री, कुछ भी डिग्री रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, ये दोनों समरूप होता है, ठीक है। तो अब ऐसे समरूप करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री के सामने कौन कौन है, भुजा कौन है BC, इसको BC लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ चले सामने कौन है QR, यहाँ पर Q और R बटे, फिर दूसरा ने कौन है, यहाँ पर माने कुछ दिया हुआ है, इसको पकड़ लेंगे तो फिर कौन होगा A और C, तो A और C, फिर यहाँ पर इसको पकड़े हैं, ये भी कौन पकड़े कौन हो जाएगा P और R, यानी P और R, ठीक है। ये हो जाएगा अनुपात भुजा के लिए। लेकिन हमको यहाँ से निकालना क्या है ना, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी ऐसा दिया रहेगा और एक माध्यिका पूछेगा, चाहे एक भुजा का थी पूछेगा, उसके लिए क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सेकेंड वाला त्रिभुज कितना P और Q और R का क्षेत्रफल बराबर
कोई एगो ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें दिया है क्या, माध्यिका दिया है, माध्यिका इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ई भुजा ले सकते हैं, ई भुजा ले सकते हैं, ई भुजा चाहे माध्यिका भी लीजिएगा, सब आपस में क्या होता है इधर बराबर होता है, ठीक है। बराबर क्या माध्यिका, यानी माध्यिका क्या कितना दिया हुआ है होगा 39, ठीक है। यानी 39 और बटे कितना, इसका तो निकालना ही है, ठीक है। तो इसको निकाल देंगे x, ठीक है। इधर क्या कर देना है स्क्वायर, त्रिभुज बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कोई भी एक भुजा के स्क्वायर के दोनों के बराबर होता है। इस बात इसमें खाली ध्यान है, ठीक है। अब इसका देखिए मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 169 और बटे कितना जी पी क्यू आर का सेकंड कितना दिया हुआ 81 बराबर कितना 32 और बटे कितना 1। पर देखिए स्क्वायर पट्टी में क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है। किसका स्क्वायर है 13 का और कितना 9 का बराबर कितना जी 39 ना है, 32 लिख दिया है 39 होगा यहाँ पे, ठीक है। 39 और बटे कितना 1 काटेंगे, 13 39 9 27, ये कितना आ गया x बराबर कितना है, नहीं इसका माध्यिका के लंबा कितना जाएगा 27, आंसर है 27 पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए 76, ठीक है। देखिए 76 नंबर कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा रहे, सूत्र हमको याद रहे चाहे नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी क्षेत्रफल कहेगा, ठीक है, जब भी अगर क्षेत्रफल निकाले कहेगा, ठीक ना, तो जब हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं ये भी फार्मूला, बस ये भी फार्मूला लगाए, ठीक है। इसमें क्या है आयतन है तो 3 बार, ताकि आयतन जब भी रहेगा तो ये क्यूब के फार्मूला बनाता है, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर के फार्मूला बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आयतन दे दिया है तो बस 3 बार खाली अति कर देंगे। कितना परसेंट है 20%, बस 20% निकाल दीजिए। क्या ऐसा होता है a प्लस बी और प्लस ए गुने बी और बटे कितना 100, ठीक है। जिसको 20% है दोनों 20% ले लीजिए, 3 गुना यानी 20% और 20 यही तीनों खाली करना है, ठीक है। देखिए 20 और प्लस कितना 20 और प्लस 20 गुने 20 और गुने 20 और बटे कितना 100, इस शून्य से शून्य कट गया, इस शून्य से शून्य कट गया। यहाँ देखिए दोनों जोड़ दीजिए, बिदुनी 40 और प्लस कितना दुदुनी 4, कितना आ गया 44। अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछता खाली किसी का भी तो यहाँ पर 44 अंतर रहता, लेकिन क्या आयतन को दिया, लेकिन ये के और लेना है यानी a क्यूब, ठीक है। तो फिर ले लीजिए, यहाँ पर a हो जाएगा, इसमें यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है। यानी 44 और प्लस कितना 20 और प्लस 44 गुने 20 44 और गुने कितना 20 बटे कितना हो जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य खत्म, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी फिर न तो रह दीजिए 10 रह दीजिए, काटिए पूरा नहीं ताकि आसान हो जाएगा। यानी 20 गुने कितना 100, एक शून्य से शून्य काट दीजिए, नीचे 10 रह दीजिए, ठीक है। यानी 44 और प्लस कितना 20 कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना जी देखिए 44 है गुने 2 यानी कितना 88, ठीक है। अब बटे में 100 है, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको खाली बस जोड़ देना है, 64 और दशमलव कितना जी 8.8 जोड़ना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 ले लीजिए, 8 सर कितना 12 8 6 1 7, 72 कितना 8 है कौन पे 72, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ठीक है। अब देख रहा है एक परीक्षा में किसी छात्र को 40 अंक प्राप्त हुआ और फिर भी 20% से फेल हो गया, कितना परसेंट से फेल हो गया है 20% से फेल हो गया, ठीक है। कर रहा है 20% से उत्तीर्ण हो गया यदि उत्तीर्ण परीक्षा का 40% है, ठीक है। यानी कह रहा है पास होने के लिए उसको 40% चाहिए, कितना चाहिए 40%, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 40 अंक लाया भी है और 20% से फेल हो गया है, ठीक है। अगर आप पास होने के लिए कितना उत्तीर्ण माने पास होने के लिए चाहिए उसको कितना 40% ही उसको चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कुछ कि 40% से इन्हें पास होना है, 20% लाया और 20% 40 अंक से कितना हो गया फेल हो गया, यानी इसका कितना होगा 20% होगा ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ 40% यानी 40% ही पास है, ठीक है। तो 20% ही और 40 अंक ही यानी कितना ये दोनों 50-50 नहीं है, तब नहीं टोटल अंक कितना हो गया 80, यानी 80 अंक से फेल हो गया, ठीक है। तो बस एक से निकाल दीजिए कहे कि ठीक ना 1% बराबर कितना हो जाएगा 80 और बटे कितना 40 निकालना है परसेंट टोटल अंक, टोटल में कितना जी 100,
एक शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, कितना 2 यानी 20, कितना आ जाएगा 2 ने कट गया ना, 40 हो गया, निकाला 100 यानी 80 और बटे कितना 100 और बटे कितना जी, कैसे बोला हो गया नहीं 100 होना चाहिए ना, 100 कितना हो जाएगा 40 दूना 80 2 कितना हो जाएगा 200, 200 टोटल पूर्णांक था। इसमें समझना खाली बस यही देखिए कि 40 अंक है आई 20% है, ठीक है 40 अंक लाया और 20% से फेल हो गया, ठीक ना। आई कह रहा है कोई देखिए 40% है ना, कोचिंग लाने के लिए पास होने के लिए, तो यानी इसमें जोड़ देंगे 20% में, तो टोटल पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कितना लाने पर 40% पर, यही के 40%, ठीक है यानी 20-40 अंक और ये जो परसेंट है यानी 40% दोनों 50-50 है ना, ये सब दोनों को जोड़ देंगे यानी कितना 80 हो जाएगा, 40 ही है, इसका परसेंटेज आधा का ही हो गया, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80 अंक टोटल हो जाएगा फेल होने के लिए, ठीक है। 40% बराबर कितना 80 अंक, 20 पर 100 के लिए निकाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 78, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन जी, इसमें क्या कर रहा है चावल की कीमत में 25% वृद्धि हुई, इसमें चावल पे आप अपना मासिक खर्च स्थित रखने के लिए, ठीक है। देखिए पहले भी परसेंटेज क्वेश्चन है, कह रहा है 100 में खरीदा, ठीक है, अब कह रहा है वृद्धि हो गया कितना परसेंट 25% वृद्धि हो गई, ठीक है यानी इतना। अब कह रहा है कि अपना आय में ज़्यादा नहीं बढ़ाने है, चावल में वृद्धि हो गया है लेकिन आय में बढ़ाने के लिए नहीं करा, ठीक है ना, यानी कितना है ये वृद्धि हुआ, यानी कितना कमी हुआ इसमें जी 25, कितना से 125 गुना कितना करना है 100, 25 से कितना 20 बार में है ना 20% है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, देखिए ये आपको 10वां में पढ़ना था, समानांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, इसको बोलते हैं एपी, ठीक है। जब भी हिस्सा देखिए दिया हुआ है समानांतर श्रेणी पहले 20 पदों के लिए, ठीक है 20 पदों के लिए, और जिसका पहला पद यानी ए बराबर आपको दिया हुआ है कितना जी 5, और सर्वांतर मतलब अंतर जो दिया है डी बराबर कितना दे दिया है आपका 4 दे दिया है, और एन बराबर दे दिया, ठीक है एन बराबर कितना दे दिया है 20, यानी कितना पदों पहले पदों से 20 पदों का योग क्या होगा, योग निकालना का है, ठीक है। इसका योग बराबर सूत्र रहता है यानी एस एन बराबर होता है क्या एन और बाई 2 और इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने टी, ठीक है ये इसका सूत्र था योग का, ठीक है। एन का मान कितना दे दिया है 20, रख देते हैं 20 और बटे कितना 2 और बटे कितना जी 2 और ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना 20, एन का मान 20 यानी 20 माइनस 1 और इंटू कितना डी के बराबर कितना दिया है 4, ठीक है। इसको बस निकालना है, काट दीजिए 10 हो जाएगा कितना, फिर 5 दूनी ये भी 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो गया, छोटी कर दे दीजिए, यहाँ 10 और प्लस 20 हो गया आपका 19, यहाँ पर कितना गुना कर दीजिए कितना 4 तो 936 बाकी में 3 4 3 7 3 76, ठीक है ये 76 बच गया, और ये प्लस कितना जी 10 कितना हो जाएगा 86, ठीक है। इसको गुना फिर यहाँ पर गुना है 10 मैंने खाली गुना कर दीजिए कितना 860 है, बस खाली इस सूत्र याद रखना है, ठीक है। ए बराबर आपको दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, बस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज में है ना, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, दे दिया है कितना यदि 6000 रुपया राशि 2 वर्षों में, सही अमाउंट कितना था जी 8000, ठीक है यानी पी दिया हुआ है आपका, पी दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ, पी कितना दिया हुआ है 6000 रुपया, अमाउंट कितना है जी 8640, ठीक है। जब भी इसमें ऐसा रहे 2 वर्ष 3 वर्ष रहे निकालिए, देखिए 0 0 काट दीजिए, इसको काटिए कितना 300, इसको काटिए 4 3 2, इसको काटिए 150 में कट गया, फिर कितना कटेगा 2
और 32 है तो 16 हो जाएगा। तो फिर काटिए कितना 75 बार में कितना बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये भी कट जाएगा 1 और 108 बार, और 3 से कटेगा फिर 25 बार भी कट जाएगा, 3 से कितना बार में कट जाएगा 36 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कट गया। अब देखिए 2 वर्ष का रहा। ठीक है, जब भी 2 वर्ष का आएगा इसको रूट चढ़ा देना है। अगर 3 वर्ष का था तो पावर 3 दे देते है ना, क्यूब पर निकाल देते। अब इसका निकल गया, कितना निकल गया P और अमाउंट निकल गया कितना जी 5 अनुपात कितना 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम ब्याज निकाल लेते हैं। कैसे ब्याज निकलता है, इसमें से कितना घटाएंगे, यानी अमाउंट में से घटाते ब्याज निकलता है कितना 1 P यानी कितना 5 गुने कितना 100 यानी कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, R बराबर कितना 5 है जी ये वाला। ठीक है ना, यानी R बराबर कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें का निकाले क्या एक वर्ष में संयुक्त राशि बस पहले वर्ष में का है। ठीक है ना, यानी पहला वर्ष में 6000 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप पहला यानी ब्याज कितना है 20, कितना निकालना है 120% खाली निकाल दीजिए, 120%। खत्म हो गया 12 कितना है 12 6 72 शून्य ही शून्य 2 शून्य खाली बिठा दीजिए, यानी 7200 रुपया आंसर 100 नंबर। तो फिर बाकी सूत्र पे लगाए तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चल जाएगा। और है क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सर आप क्वेश्चन दे दिया है जी त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी है क्यू है और आर है। ठीक है, इसमें क्या करा है पी बराबर सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, पी सबसे बड़ा कोण है 80 डिग्री। यदि कोणों का अनुपात भी दिया हुआ है कितना जी 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। ठीक है, पी का मान दिया हुआ है कितना डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, पी का मान तो दिया है 80 डिग्री, तो पी का मान यहाँ पर है अनुपात में कितना 4, तो 4 लिख दीजिए। निकालना किसको है सबसे छोटा कोण कौन है, सबसे छोटा कोण कौन है 2 है, उसे गुना कर दीजिए। ये कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 40 बार में। तो छोटा कोण करना रहेगा 40। ठीक है, और है खत्म हो गई। ठीक है, बाकी